हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। डे 2 है ये और डे सेकंड मतलब की। और भैया कल ना ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कल कल ना इन्होंने टाइप करते हुए ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो इस बात के लिए कोई बात नहीं, चलता है, टाइपिंग एरर हो जाती है, तो ग्रामर जो है उसमें थी। तो भैया ऐसा है, हो जाती है गलती, क्या करें यार। अभी तक ना हमारी चांद पर जो है ना वो तो लैंडिंग हो गई मगर हमारी नहीं हो पाई है अभी। तो ना हमारे जो हम एलियंस है ना, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड, तो अभी तक हम धरती पे आके सेटल नहीं हो पा रहे। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, ठीक है जी। लेकिन आज लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है तो देख ही सकते हैं आप कि लैटिन अमेरिकन लिटरेचर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। बेसिकली लैटिन अमेरिकन लिटरेचर अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ईएमआरएस के जो लिटरेचर वाला सेक्शन है उसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो पीजीटी वाला इसका है उसमें दिया हुआ है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, अब ऐसा है कि अगर लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पता ही ना हो तो पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो वही मैं आपको चीज बताऊंगी। और उसके बाद ये मेरी किताब है जिसका नाम है द पाथ टू विक्ट्री, और ये जल्द ही जो है भाई ऐसा है, बुकिंग तो लोगों ने बहुत समय पहले से करवा रखी है, अभी तक मिली नहीं है। तो कोई सुनता तो है नहीं मुझे, एक्चुअली बात क्या है, मुझे कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। मैं बार बार ये कह रही हूँ इस हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी, इस हफ्ते मिलनी शुरू हो जाएगी, कोई सुनता ही नहीं। लेकिन बता रही हूँ इस हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये जो बुक है ना, ये बुक ही है, ये कोर्स वोर्स नहीं है, ये बुक है। जैसे कि बुक होती है मार्केट में, बुक होती है ना हार्ड बाउंड कवर की बुक होती है, उसके अंदर चैप्टर्स दिए रहते हैं, ये वही वाली बुक है, ठीक है। 550 रुपए की किताब है ये वाली, 495 पेजेस की, 550 रुपए की किताब है। 495 की है, जब पेज है पता नहीं और उससे ज्यादा पेज है मगर इतने, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक लाइव सा बैच है जो यूपीटीजीटी और यूपीटीजीटी का है, देखा बावरपंथी चल रही है, ये यूपीटीजीटी का बैच है और ये लाइव चलता है। उसके बाद ये एक प्रैक्टिस बैच है। ये सारी की जानकारी जो है वो चलती है, ये आपको मिलेगी, एक इंग्लिश सूत्रा करके ऐप है प्ले स्टोर पर, सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। ये हमारे वीडियो बैचेज है। और एक बात और बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, ईएमआरएस का जो भी पढ़ा रही हूँ मेरा पेड बैच नहीं है, ईएमआरएस का नहीं है, नहीं है, नहीं है, पेड बैच नहीं है मेरा ईएमआरएस का। और मैं इसको ईएमआरएस को और क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ भाई। मैं ऐसा है, ये तो मैं ये नहीं कह सकती कि भैया ऐसा है कि मैं इसका पूरा जो एक एक पार्ट है उसको कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन जहां तक मुझसे होता है और क्वालिटी कंटेंट है वो मैं उसको करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि शुरू करूंगी और छोड़ दूंगी। और वैसे एक बात यह है कि जो चैनल भटकने वाले हैं, पढ़ाते सभी लोग हैं, ठीक है। सब यूट्यूब पर कुछ दिन पढ़ाने के बाद जो होता है ना उसको पेड कर देते हैं। मैंने अगर किसी चीज पर यह कह दिया कि ये मेरा बैच पेड नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे मैंने जब केवीएस पढ़ाया था, चाहे मैंने जब केवीएस पढ़ाने के बाद मैंने जूनियर पढ़ाया था, पूरा मैंने फ्री पढ़ाया है। और जो है उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं सारे मेरे पढ़ाए हुए। और इसको भी ईएमआरएस को अगर मैंने लिया, झारखंड वाला मैंने जितना भी पढ़ाया था पढ़ाया, अब ईएमआरएस वाला पढ़ा रही हूँ, जो भी है वो मेरा बिल्कुल, दैट इज जितना भी मैं करवाऊंगी वो सब फ्री है, ऐसा नहीं है, पेड बिल्कुल नहीं है मेरा, ठीक है। तो इसी में ही आगे है क्या, इसी में ही है या पीडीएफ इसकी अलग है? तो भैया आज जो है थोड़ा सा लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में समझिए। लैटिन अमेरिकन लिटरेचर क्या होता है, ये दिख रहा होगा आपको, हालांकि बहुत छोटे से अक्षर है मगर फिर भी मैं आप लोगों को इसको बताती हूँ क्या है लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। पहले ये अमेरिकन लिटरेचर नहीं है, ये लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है। बेसिकली इसमें जो मूवमेंट्स के बारे में जाना जाता है, कौन से मूवमेंट्स हैं, इसमें एक बूम है, बूम मूवमेंट, इसमें एक वर्ड आता है मैजिक रियलिज्म, इसमें आता है मॉडर्निज्मो, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना वो इस लैटिन अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है।
तो पहले इसके बारे में समझते हैं ये है क्या। लैटिन अमेरिकन लिटरेचर एनकम्पासेस द रिटन एंड ओरल लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ द लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के रिटन और ओरल लिटरेचर को कहा जाता है। ऑल्दो इट इज जनरली थॉट ऑफ एज स्पेनिश लैंग्वेज, ये लोगों का मानना है कि लैटिन अमेरिकन मतलब स्पेनिश, लेकिन नहीं, स्पेनिश नहीं है केवल वो। लैटिन अमेरिकन लिटरेचर कैन इंक्लूड एनी ऑफ द रीजन्स लैंग्वेज, जिसमें स्पेनिश, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे स्पेनिश है, पोर्टुगीज है, और जो इंडिजिनस, जो वहां के स्थानीय निवासियों की लैंग्वेजेस है, वो भी लिटरेचर के फॉर्म में। देखिए भाई, एक बात ये होती है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री? थ्रू देयर लिटरेचर। एंड every tribe produce its literature and in their language. तो सेम यही चीज जो है, जो इंडिजिनस ट्राइब्स है लैटिन अमेरिका की, उन्होंने अपनी भाषा में ओरल और रिटन लिटरेचर। तो पहला पॉइंट कि लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है क्या। लैटिन अमेरिकन लिटरेचर का मतलब है कि सिर्फ स्पेनिश लिटरेचर नहीं, पोर्टुगीज लिटरेचर, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड एनी इंडिजिनस, ठीक है जी। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनिस्ट, जब तक यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो है वो वहां पर उस क्षेत्र में पहुंचे नहीं थे, तब तक जो ये लिटरेचर था, लिटरेरी एक्टिविटी अमंग लैटिन अमेरिकन इंडिजिनस पॉपुलेशन कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग। जब तक यूरोपियंस नहीं पहुंचे थे, कॉलोनीज नहीं बनी थी, यानी कि वहां पर औपनिवेशवाद नहीं आया था, तब तक जितने भी जो वहां के स्थानीय निवासी थे वो ओरल जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस करते थे, वो भी स्टोरी टेलिंग मेथड होता था। जब यूरोपियंस जो है वहां पर आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने रीजन के एक्सपीरियंस को, कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशवाद के प्रोसेस को अपनी राइटिंग्स में देना शुरू करा। बाय द स्टार्ट ऑफ द 19th century, writers were beginning to generate works that are now considered the foundational literary text of Latin America. भाई अब ये मेन पॉइंट आया, कब स्टार्ट हुआ? 19वीं सेंचुरी में, उससे पहले नहीं था। 19वीं सेंचुरी में राइटर्स ने जो टेक्स्ट लिखने शुरू करे वो लैटिन अमेरिका का फाउंडेशन स्टोन माना जाता, मतलब उसके लिटरेचर का। इंक्लूडिंग फेकुंडो बाय, ये थोड़ा सा नाम ऐसे ही है, अर्जेंटीनियन डोमिंगो सार्मिएंटो, मार्टिन रिवास बाय चिलियन अल्बर्टो ब्लेस्ड गाना, एंड मरिया बाय कोलंबियन जॉर्ज आइजैक्स। ये वर्क्स है और ये उनके रिस्पेक्टिव राइटर्स है। जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, लैटिन अमेरिकन पोइट्री, एक मिनट जरा, थोड़ा सा ये वो हो रहा है, ब्लर्ड हो रहा है, जिसको ठीक कर दो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, लैटिन अमेरिकन पोइट्री बिगैन टू गेन पॉपुलर। जब 19वीं सेंचुरी का एंड होने लगा तो लैटिन अमेरिकन पोइट्री जो है वो उसमें पॉपुलैरिटी आई। एंड जो एक पोएट थे रूबेन डेरियो, इन्होंने शुरुआत करी थी मॉडर्निज्मो की, एक मूवमेंट था मॉडर्निज्मो, headed a new literary movement called modernismo। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था और इनकी मृत्यु के बाद ये मॉडर्निज्मो मूवमेंट जो है वो दम तोड़ गया था, ठीक है। ये जो मूवमेंट था ना, इसमें उनका ये मानना था कि और जो अन्य जो राइटर्स है या अन्य जो लैंग्वेजेस में जो अभिव्यक्ति है वो वो अभिव्यक्ति लैटिन अमेरिकन लिटरेचर को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो उन्होंने एक नया मूवमेंट आया था, एक बूम मूवमेंट था, मॉडर्निज्म मूवमेंट था, जिसमें उन्होंने एक नया ही लिखने का तरीका जो है वो उन्होंने इजाद किया था और उसे मॉडर्निज्म मूवमेंट कहा जाता है। और ना ये एक ऐसी पोएम, ये जिन पोएट का हम नाम बोल रहे हैं, रूबेन डेरियो, जो कि कहे जा भाई जिन्होंने मॉडर्निज्म मूवमेंट को जो है हेड उनके द्वारा जो है उसको आगे बढ़ाया गया। इन्होंने, इनकी जो थीम्स होती थी पोएम्स की, बहुत ही इरोटिक हुआ करती थी। और जो है डेरियो इन्फ्लुएंस्ड पोएट्स थ्रू आउट, जो भी थ्रू आउट लैटिन अमेरिका ही इन्फ्लुएंस द पोएट्स। अब 19 से उनकी मृत्यु के बाद ये मूवमेंट भी मतलब लगभग दम तोड़ गया था। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में सेवरल इंपॉर्टेंट राइटर्स दैट वुड सेट द स्टेज फॉर द लैटिन अमेरिकन बूम हैड बिगन पब्लिशिंग वर्क।
20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने जो है लैटिन अमेरिका विच सेट अ स्टेज, एक मूवमेंट आया बूम मूवमेंट। बूम मूवमेंट क्या था? अब बिगनिंग इन पोइट्री, ये धीरे पहले पोइट्री में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे प्रोज में और जो है ये पहुंचा लैटिन अमेरिका। एक ये बूम मूवमेंट, वेंगार्ड, ये एवॉन गार्ड, एक जिसमें मतलब एवेन गार्ड मूवमेंट को लेकर आए थे। इसका मतलब था समय से पहले की तकनीकों को लेके आना, व्हाट इज न्यू, बिल्कुल जो समय से पहले है। इस मूवमेंट को कहा गया वेंगार्डिया मूवमेंट। वेंगार्डिया मूवमेंट जो है वो बूम मूवमेंट, वेंगार्डिया मूवमेंट कहा गया। राइटर्स इसके कौन थे? पैब्लो नेरुडा, और मैक्सिकन राइटर थे ऑक्टेवियो पेज, अर्जेंटीनियन थे जॉर्ज लुई बॉर्जेस। इन्होंने जो है पोइट्री और शॉर्ट फिक्शन पे काम करा। दे एक्सपेरिमेंटेड लिबरली विद द फॉर्म, जो ये वेंगार्ड मूवमेंट कहते हैं। इन्होंने भाई अपने हिसाब से इस पोइट्री के फॉर्म स्ट्रक्चर में उन्होंने परिवर्तन जो है वो किए। पहले जो हमने नाम लिया था वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो नाम हमने अभी लिया बूम मूवमेंट का। और ये जो है कौन थे हमारे जो राइटर थे, जो पोएट थे हमारे, जिनका भी मैंने नाम बताया था, रूबेन डेरियो। रूबेन डेरियो जो कि मॉडर्निज्मो से जो है वो जिनका लेना देना है। और उसके बाद जॉर्ज लुई बॉर्जेस is known for perfecting the philosophical short story। भैया ये नाम थोड़े तो याद करने मुश्किल है। जॉर्ज लुई बॉर्जेस जो हैं वो जाने जाते हैं कि उन्होंने लैटिन अमेरिकन फिक्शन को पे काम किया। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैटिन अमेरिकन राइटर्स थे शॉर्ट स्टोरी के। उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो थी फैंटेसी, उसमें एक काल्पनिकता बहुत होती थी। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मैजिकल रियलिज्म। अब एक टर्म और आया इसमें, मैजिकल रियलिज्म। एक वर्ड आया मैजिकल रियलिज्म, दैट वुड बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द, ये बूम मूवमेंट के दौरान ये मैजिकल रियलिज्म वर्ड बहुत जो है वो फेमस हुआ। Latin American literature began to receive international acclaim in the 1960s and 70s। 20वीं सेंचुरी की बात चल रही है। 1960-70 के दौरान इस, जहां और जो लिटरेचर है वो इतने पुराने हैं, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर को जो अक्लेम मिलना शुरू हुआ वो 20th सेंचुरी में भी 60s एंड 70s में मिलना शुरू हुआ। ये जो मूवमेंट था इन्वॉल्व राइटर्स सच एज द कोलंबियन गैब्रियल गार्सिया मार्केज। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ये बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनको जो है वो एक नोबेल प्राइज भी मिला है इनको। मैरियो वर्गास लोसा, अर्जेंटीनियन जूलियो कोर्टाजर एंड मैक्सिकन कार्लोस फ्यूंटीज, बूम ऑथर्स जो थे, बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ द लैटिन अमेरिकन। ये जितने भी बूम राइटर्स थे इन्होंने वेंगार्डिया मूवमेंट के अनुसार काम करा, यानी कि फॉर्म में और इसमें सब में चेंज करके इन्होंने काम करा। एंड कंटिन्यू टू ब्रेक विथ स्टाइलिस्टिक कन्वेंशंस। और इन्होंने जो है जो परंपरागत पोएम लिखने का तरीका, जो परंपरागत लिखने का तरीका है उससे हटकर करा। ये जो बूम मूवमेंट था इन्होंने इसमें वेंगार्डिया मूवमेंट को अपना जो है उसमें स्थान दिया। एंड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर लिया। टाइम वाज ऑफन ट्रीटेड इन बूम नॉवेल्स में नॉन लीनियर, यानी कि समयानुसार नहीं चला करते थे। और फैंटेसी और रियलिटी को जो है उन्होंने मिलाया था, फैंटेसी एंड रियलिटी को। मैजिक रियलिज्म का भी मानना यही था। मैजिक रियलिज्म, इनमें जो टर्म यूज करी जाती थी मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म का मतलब था कि हमारे उनका ये मानना था कि और जो जितने राइटर्स हैं दे आर अनेबल, जो लैटिन अमेरिकन राइटर्स नहीं हैं, जो अन्य क्षेत्रों के राइटर्स हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द फीलिंग्स ऑफ दीज लैटिन अमेरिकन राइटर्स इन ट्रू वर्ड्स। तो इन्होंने एक नई टेक्निक निकाली थी जिसे मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है, जिसमें एक फैंटेसी के एलिमेंट्स को रियलिटी के साथ मिला दिया जाता है। अब इसमें आप ये देखिए बूम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का है 100 Years of Solitude, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 100 Year of Solitude। उसके बाद हॉपस्कॉच है जूलियो कोर्टा का, और कार्लोस फ्यूंटीज का है द डेथ ऑफ आर्टेमियो। और लैटिन अमेरिकन लिटरेचर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो ये एक डाइवर्स बॉडी ऑफ वर्क है दैट कैन बी डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज एज अ होल। आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर में ये कहते हैं कि भाई रेनेसांस एज में जो है वो ग्रीक लर्निंग को और ग्रीक एंड रोमन लर्निंग को रिवाइव किया गया, रोमांटिक में बैक टू नेचर। ना, इसमें नहीं था, इसमें एक होल में इसको बताना बहुत मुश्किल है। हाउएवर फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम इसको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रियलिटी एंड फैंटेसी, वो मैजिक रियलिज्म। रियलिटी एंड फैंटेसी का जो मिक्सचर है वो इसकी खूबी है। और गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने, जो कि इसके लैटिन अमेरिकन राइटर, बहुत ही फेमस राइटर जो हैं, उन्होंने मैजिकल रियलिज्म को पॉपुलराइज करा। ही हु पॉपुलराइज्ड मैजिकल रियलिज्म? मार्केज, दैट इज गैब्रियल गार्सिया मार्केज। उनको जब नोबेल प्राइज मिला था, गार्सिया मार्केज ने कहा that European literary techniques would not suffice to depict Latin American reality। देखिए ये लाइन जो मैंने अभी बोली थी, गार्सिया मार्केज ने कहा कि जो यूरोपियन लिटरेरी टेक्निक्स हैं वो लैटिन अमेरिकन राइटर्स की रियलिटी को नहीं बता सकती, इसीलिए हमें मैजिकल रियलिज्म को अडॉप्ट करना पड़ा। तो गार्सिया मार्केज, गैब्रियल गार्सिया मार्केज का मैजिकल रियलिज्म को उन्होंने पॉपुलराइज करा। मैजिकल रियलिज्म मतलब पॉपुलैरिटी, सॉरी, रियलिज्म एंड फैंटेसी के मिक्सचर को कहा जाता है। मैजिकल रियलिज्म एक लिटरेरी जॉनरा है दैट इंक्लूड्स फैंटास्टिक एलिमेंट्स। एक रियल टेक्स्ट में फैंटेसी को डालना, दैट इज मैजिकल रियलिज्म। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लैटिन अमेरिकन लिटरेचर का है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया था, वेंगार्डिया मूवमेंट, एवॉनगार्ड, समय से पहले किसी चीज को, कोई टेक्निक को यूज करना, दैट्स एवॉनगार्ड कहलाता है। वेंगार्डिया मूवमेंट, मॉडर्निज्म एंड द वेंगार्डिया मूवमेंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी ग्रेटली इन्फ्लुएंस। जो मॉडर्निज्मो आया था, वेंगार्डिया मूवमेंट था, उसने इनको काफी प्रभावित किया था। अब जितने भी इंपॉर्टेंट लैटिन अमेरिकन नॉवेल्स थे, उन्होंने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। अब नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, वो नहीं करा उन्होंने। हॉपस्कॉच इनका एक बहुत ही फेमस जो है वो नॉवल है, 155 पेजेस में अराउंड है, और उसको 55 पेज, हॉपस्कॉच होता है ना। तो ये जो इन्होंने ना नॉन लीनियर टेक्निक्स अपनाई है, यानी कि समयबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो इनमें टाइम क्रमबद्धता से नहीं चलता, दैट इज कॉल्ड द वेंगार्डिया मूवमेंट है। और इसके अलावा इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करा है। सम इवन एम्प्लॉयड स्ट्रेटजीज ऑफ रीडर पार्टिसिपेशन। एक रीडर पार्टिसिपेशन भी होती है जिसमें रीडर खुद को एक कैरेक्टर मानकर पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी एक वेंगार्डिया टेक्निक है जो इसमें यूज की गई है। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ही फेमस नॉवल है जूलियो कोर्जा का, दैट इज हॉपस्कॉच। एंड एक है इनका एलेजेंड्रो जैम्ब्रा का मल्टीपल चॉइस। ये याद रखिएगा, जूलियो कोर्जा का क्लासिक हॉपस्कॉच। अब मेजर थीम्स इन लैटिन अमेरिकन लिटरेचर अगर हम बात करें, तो थीम जो है उसकी एक सिंपल सी चीज पर नहीं है। इनमें लैटिन अमेरिकन भाई बहुत समय के बाद, मतलब आफ्टर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, दे वर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन टेक्स्ट, एंड ऑब्वियसली दे रॉट अबाउट कॉलोनाइजेशन, एंड obviously if a person is colonized he would not be happy in that stage। तो उन्होंने उसमें उस टेक्निक को यूज किया है, how they felt at that time। तो इनकी जो रिकरिंग थीम्स थी वो थी सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म, कि ऑब्वियसली जब कॉलोनाइजेशन होता है तो जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, हाउ डू दे ट्रीट द कॉलोनाइज्ड, वो कॉलोनाइज्ड को कैसे ट्रीट करते हैं। पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये उनकी मेजर थीम्स हुआ करती थी। अब ये देखो, ये मेजर टेक्स्ट है। अब यहां पर ये देखो, जैसे मार्टिन फियरो, ये टेक्स्ट का नाम है, बाय जोस हेरेंडिस। फेकेंडो, सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ये जो है फेकेंडो का है, सिविलाइजेशन एंड बार्बर। मार्टिन रिवर्स, ये वर्क है एल्बर्टो का। मारिया, जॉर्ज आइजैक्स, एजल, रूबेन डेरियो, ये एक बहुत ही फेमस पोएट थे रूबेन। डेसोलेशन बाय गब्रियल मिस्ट्रल,
फिशंस बाय जॉर्ज लुई बॉर्जेस। बूम लिटरेचर, जो मैंने बताया एक मूवमेंट था जो बहुत तेजी से बूम का मतलब ही होता है बहुत तेजी से बढ़ना। द डेथ ऑफ आर्टेमिया क्रूज, ये कार्लोस फ्यूंटिस का है। हॉपस्कॉच, जूलियो कॉर्टेजर। द टाइम ऑफ द हीरो बाय मारियो वर्गस। थ्री ट्रैप्ड टाइगर्स बाय ये तो नाम भी ऐसे ऐसे बाय गिलर्मो कैबरा। 100 Years of Solitude, ये है आपका गैब्रियल गार्शिया मार्केस का, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। द ऑब्सीन बर्ड नाइट बाय जोस डोनेसो, ये कंटेम्प्रेरी है सारा लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। 2666 बाय रॉबर्टो। द साउंड ऑफ थिंग्स फॉलिंग बाय जुआन गैब्रियल। माय डॉक्यूमेंट्स बाय एलेजेंड्रो। द स्टोरी ऑफ माय टीथ बाय वलेरिया लुजली। द थिंग्स वी लॉस्ट इन द फायर Mariana Enrique. Fever Dream by Samantha and Jawbone by Monica Ozeda, ये कंटेम्प्रेरी जो है वो वर्क्स हैं। तो आप ये सोचोगे भैया एक दो बार तो देखना पड़ेगा तब कहीं जाके ये याद, तो मैं फिर भी नहीं कहूंगी ये हो जाएंगे, जब तक इन्हें लिखोगे नहीं तब तक नहीं याद होने का। तो ये थे हमारे कुछ जो है इसके। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ गए जी? उस वाली पहली वाली उसमें अब ये देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फेमस कोलंबियन नॉवलिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन 1982। इतनी बार मैंने नाम लिया, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। इतनी बार जो है मैंने नाम लिया, ऑक्टेवियो पैज, गैब्रियल गार्शिया मार्केस, जुआन रोल्फो, मारियो वर्गस लोसा। तो ये जो है आपको याद, 1982 में जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला था, दैट इज ये है आपके दैट। अब ये आप लोगों ने भी पता लगा लिया होगा कि वो कौन है। एंड फेमस कोलंबियन नॉवलिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज इन 1982, दैट इज नन अदर देन गैब्रियल गार्शिया मार्केस। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का सबका सही हो गया है, इतनी बार मैंने बोला था। हाउ मेनी नॉवेल्स डिड जॉर्ज लुई बॉर्जेस राइट एज अ सोल ऑथर? नन, 7, 9, 5। हाँ जी सब। तो आप लोग सोच लीजिए कि इसका क्या होगा, तो कई मारेंगे मगर फिर भी मैं बता देती हूं, इसका आंसर है नन, क्योंकि ये पोएट थे, इन्होंने एक भी नॉवल नहीं लिखा। ही वॉज अ पोएट, तो इन्होंने कोई भी नॉवल नहीं लिखा है। ही ओनली रॉट पोएट्री एंड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज। हालांकि ही वॉज अ को ऑथर ऑफ सेवरल novels, but he did not write a novel of his own. He wrote poetry as well as short stories, but he didn't write a solo novel. तो इन्होंने कोई नॉवल नहीं लिखा एज अ सोल ऑथर जॉर्ज लुई बॉर्जेस ने, नन। Where was the Argentine writer Julio Cortázar born? वही यही है जूलियो कोर्टजर, हॉपस्कॉच वाले। पेरिस, ब्रुसेल्स, ब्यूनोस एयर्स, मोंटेविदो। तो ये जो है, हालांकि इनका जूलियो कोर्टजर जो है, इनका जन्म हुआ था बेल्जियम में, और इन्होंने अपनी मोस्टली जो लाइफ है वो अब्रॉड में बिताई है, लेकिन ये अर्जेंटीन राइटर है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अर्जेंटीन राइटर्स। तो इनका जन्म हुआ था, वेयर वाज द अर्जेंटीन राइटर जूलियो कोर्टजर बोर्न? दैट वाज ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इनका जन्म हुआ था। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे टॉपिक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रॉट द टनल? ऑगस्टो रोबास्टोस, मैनुअल पुइग, मारियो बेनेडिटी, अर्नेस्टो सेबेतो। तो देखिए ये है, ये जो नॉवल है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन स्पेनिश। ये स्पेनिश में पहली बार पब्लिश हुई थी। टॉमस मान ने इसको बहुत ज्यादा इसको अपलोड किया था, एंड एल्बर्ट कैमस के द्वारा।
टॉमस मान एंड एल्बर्ट कॉमस ने तो इसको एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासिक जो है वो कहा था। इस बुक को एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासिक कहा गया था। तो हु रॉट द टनल, टनल को लिखा है अर्नेस्टो सिबेटो, दैट इज डी। मेरे तो उड़ गए तोते, भैया वाकई में ये लैटिन अमेरिकन है, ऐसे ही थोड़ी ना, हलवा थोड़ी ना है। Now the next question is, which famous Latin American poet is played by Filipe Noira in the Italian film The Postman? Postino। कौन से फेमस लैटिन अमेरिकन पोएट को जो है इटालियन फिल्म में प्ले किया गया था, द पोस्टमैन जो फिल्म है? रूबेन दारियो, जोस ओलिवेरो, पैब्लो नेरुडा। तो भैया इसका जवाब है दैट इज पैब्लो नेरुडा। इसका जवाब है दैट इज पैब्लो नेरुडा। Which celebrated Argentine poetess committed suicide by drowning in the sea? आपको पता है हमारी भी जो इंग्लिश जो राइटर थी जिन्होंने डूबकर आत्महत्या करी थी, वो भी आपको पता ही होगा कौन है। लेकिन ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो लैटिन अमेरिकन राइटर की कर रहे हैं। याद आ गया कौन सी थी जो इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने डूब के आत्महत्या करी थी? याद करिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए भी जानी जाती हैं वो। खैर फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विच सेलिब्रेटेड अर्जेंटीन पोएटेस कमिटेड सुसाइड। तो ये है आपका डूबकर आत्महत्या किसने करी थी? दैट इज अल्फोंसीना स्टोर्नी। दैट इज अल्फोंसीना स्टोर्नी। इसमें मैं ज्यादा इधर उधर नहीं कर रही हूं। अल्फोंसीना स्टोर्नी। अब आ गया, हु इज द ऑथर ऑफ हॉपस्कॉच, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नॉवेल्स ऑफ द 20th सेंचुरी? गाब्रियल गार्सिया मार्केज, होरेशियो कर्गा, जूलियो कोर्टजार, कार्लोस फ्यूंटिस। इतनी बार मैंने बोल लिया, अब आपको भी याद हो गया होगा। जैसे मैंने 1982 का नोबेल प्राइज विनर के बारे में बताया था, तो इसी तरीके से ये भी आपको याद हो गया होगा कि दैट इज हॉपस्कॉच किसने लिखा है, और दैट इज जूलियो कोर्टजार। Who was George Louis Borges' best friend, also a renowned writer? Manuel Linus Leopoldo Merkel, Adolfo Bioy, पता नहीं अब क्या है ये नाम। तो यही है आंसर, दैट इज जॉर्ज लुई बॉर्जेस के जो फ्रेंड थे दैट इज अडोल्फो। द आंसर इज डी। इतने तो आप सोच रहे होंगे भाई बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। The House of the Dash was written by the famous Chilean novelist Isabel Allende। कि House of the ये एक बहुत ही फेमस जो है वो वर्क है, एक फेमस नॉवल है, और इसको पूरा करना है हमें। द हाउस ऑफ द डैश, गॉड, स्पिरिट, सैंड, रिवर। तो ये पूरा जो नॉवल है इसका नाम है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स। द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स। Which hero of the South American independence is the main character of a novel written by Garcia Marquez? That is एक पहले इस नॉवल का नाम मैं आपको बताती हूं। इस नॉवल का नाम है दैट इज द जनरल इन हिज लेब्रिंथ। द जनरल इन हिज लेब्रिंथ। ये इस नॉवल का नाम है जिसके हीरो पूछा गया है गार्सिया मार्केस के द्वारा। एक वंडरफुल नॉवल है द जनरल इज इन हिज लेब्रिंथ, और इसमें जो है जो लिबरेटर दिखाया गया है वो एक सिंपैथेटिक फिगर है हु डाइज सीइंग इज, जो देखता है कि अब दुनिया उसके बस में नहीं, उसका वर्ल्ड जो है उसके हाथ से छूट रहा है। हिज कंट्री, द अलायंसेस ही फॉर्ज और अमेरिकन यूनिटी सब जो है वो उसके हाथ से बिखर गई है। और जो हीरो है इस साउथ अमेरिकन, विच हीरो ऑफ द साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के कौन से हीरो को जो है वो नॉवल जो जनरल इन हिज लेब्रिंथ में दिखाया गया है? तो उसका आंसर है साइमन बॉलिवर। साइमन बॉलिवर नाम के एक अमेरिकन साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के हीरो थे। साउथ अमेरिका को आजादी दिलवाने वाले एक हीरो थे साइमन बॉलिवर, और उनको
गार्शिया मार्केज ने अपने नॉवल द जनरल इन हिज लिब्रिंथ में दिखाया है। ये नॉवल एक सैड नॉवल है। इट इज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अमेरिका, द जनरल इन हिज लिब्रिंथ। In which Mexican city was Angeles Mestra born? Cancun, Mexico, Puebla, और ये क्या है, ग्वादालाजरा। एक तो ये प्रोनाउंस करने इतने मुश्किल है ना, सोचो फिर अफ्रीकन लिटरेचर का तो क्या ही रहेगा। तो दैट इज प्यूबला। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर काफी मुश्किल होता है पढ़ाना। Which famous Chilean poet wrote a book that includes 20 love poems in its title? Which famous Chilean poet, कौन से famous Chilean poet ने एक book लिखी है जिसमें includes जो अपने title में 20 love poems हैं, and that is Pablo Neruda। वो और कोई नहीं, वो है Pablo Neruda। Which of the following is not a Latin American poet? Vicente Joes, Federico Garcia और सीजर वेलेजो। तो इनमें से कौन से जो है ये लैटिन अमेरिकन पोएट नहीं है। ये है आपका आंसर है इसका सी, फेडरिको गार्शिया लोरका, क्योंकि ये ग्रेनेडा स्पेन में पैदा हुए थे और ये सिविल वॉर में इनकी मृत्यु हो गई थी। दैट इज सी, ये स्पेन में पैदा हुए थे और सिविल वॉर के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स नियरली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री? जुआन गेलमैन, मारियो, कार्लोस फ्यूंटिस, जोस लेज़मा। तो ये है कौन से है ये आपके, दैट इज आंसर है आपका बी, मारियो वर्गास लोसा। 1990 में मारियो जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रंट पर इलेक्शन जो है वो लड़ा था और वो इलेक्शन जो है वो हार गए थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन जो है वो लड़ा था। शी वॉज अ पोइटेस एंड ऑल्सो अ नन। इनमें से कौन सी एक पोइटेस भी है और एक नन भी है? दैट इज जुआना ला क्रूज। दैट इज जुआना ला क्रूज। भाई इन्हें देखिए, मैं आप खुद भी आपसे ये कह रही हूँ, बहुत ही ऐसे जो नाम है जो कॉमन नहीं है, बट फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए दैट कैन बी आस्क्ड। Who wrote the national classic of Gaucho literature? मार्टिन फियरो। मार्टिन फियरो जो है वो किसने लिखा है नेशनल क्लासिक ऑफ गाउशो लिटरेचर? ये गाउशो लिटरेचर जो है ये लिखा है दैट इज जोस हर्नांडेज। ये एक पोएम है दैट इज मार्टिन फियरो। ये कलरफुल डायलेक्ट में लिखी गई है और एक सोल्जर के एडवेंचर्स के बारे में बताती हुई है। एंड इट ग्लोरीफाइज द वैनिशिंग फ्री लाइफ ऑफ द गॉशोस इन द सॉलिट्यूड ऑफ द अर्जेंटीन पैम्पर्स। ये एक सोल्जर मिन्स्ट्रल के बारे में बताती हुई पोएम है मार्टिन फियरो। मार्टिन फियरो इज अ पोएम और लिखी गई है जोस हर्नांडेज के द्वारा। मार्टिन फियरो। A literary explosion of Latin American literature took place during the 1960s. What name did this phenomena receive? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ मूवमेंट्स के नाम मैंने आपको बताए थे, मॉडर्निज्मो, बूम और कुछ वैसे जो है उसमें मैजिक रियलिज्म, ये टर्म्स मैंने अभी आपको बताए थे। अब इसमें देखिए कौन सा वो लिटरेरी एक्सप्लोजन हुआ था लेटिन अमेरिकन लिटरेचर में 1960s एंड 70s के दौरान जिसने गति पकड़ी थी, एंड दैट इज द बूम। द बूम, ये एक लिटरेरी मूवमेंट था एंड दैट इज बूम। Uruguayan writer Horacio Quiroga spent many years living in a hostile territory. What was it? And that is Horacio Quiroga spent many years living in a hostile territory. उन्होंने एक बहुत ही hostile territory में अपना जीवन बिताया और वो territory थी द जंगल। द जंगल, चलो भैया कुछ सुना हुआ सा नाम आया, द जंगल।
What is the term utilized to describe a technique that combines fantasy with realism and used by many Latin American writers? ये मैंने कई बार अभी आप बोला है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि जिसमें रियलिटी और फैंसी को, इमेजिनेशन को मिला दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फैंटेसी और रियलिज्म को मिला देना, दैट इज मैजिक रियलिज्म. और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हु रॉट द टाइम ऑफ द हीरो, ये अभी मैंने बताया था कि आपको कि जो अभी ये कुछ मैंने राइटर्स और उनके वर्क्स का नाम दिया था. द टाइम ऑफ द हीरो ये लिखा है किसने? एंड दैट इज मारियो वर्गास लॉसा. दैट इज टाइम ऑफ द हीरो. ये आंसर है इसका डी. Famous Nicaraguan poet who changed the course of Spanish poetry and brought it into the mainstream of 20th century modernism. ये अभी देखिए, ये भी आपका सुना हुआ नाम है. मॉडर्निज्मो मूवमेंट से जो जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने स्पेनिश पोइट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया अपनी इरोटिक थीम्स के थ्रू, एंड दैट इज रूबेन डेरियो. दैट इज रूबेन डेरियो. Which peculiarity do all characters of Juan Rulfo's novel Pedro Paramo have? They are all fugitives, they are all men, they are all dead, they are all old people. इनमें से जो ये नॉवल है, इसमें क्या peculiarity है? तो भाई इसका आंसर है they are all dead. What was the last name of the family whose story is told in 100 Years of Solitude? जो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है 100 Years of Solitude, गार्शिया मार्केस का. ये याद कर लीजिएगा, गार्शिया मार्केस का. ये नॉवल है किसका? 100 Years of Solitude गार्शिया मार्केस का है. और इसमें कौन सा जो है वो बहुत ही एक लास्ट नेम क्या है फैमिली का जिसकी कहानी जो है वो कही गई है? दैट इज द आंसर इज डी, ब्योंदिया. अब मुझे नहीं पता मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, मगर फिर भी मैं कर रही हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज ब्लाइंड? जैसे हमारे इंग्लिश जो राइटर थे उनमें मिल्टन जो है वो ब्लाइंड थे, तो लैटिन अमेरिकन राइटर्स में कौन ब्लाइंड थे? जॉर्ज आइजैक, एडोल्फो, जॉर्ज लुई बॉर्जेस या जर्मन? तो ये थे जॉर्ज लुई बॉर्जेस. ये ब्लाइंड थे. जॉर्ज लुई बॉर्जेस वाज ब्लाइंड. जब कोई चीज पाने की इच्छा होती है तो जो असंभव होता है प्राय हम उसको भी संभव कर लेते हैं. तो ये देखने में भी बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर जब शिद्दत से कोई चीज चाहिए तो ये भी पढ़ोगे और इसे भी याद करोगे. Which of the following Latin American writers never won the Nobel Prize? और इनमें से कौन से हैं जिनको कभी जो है वो नोबेल प्राइज नहीं मिला? वही जो ब्लाइंड हमारे राइटर हैं जॉर्ज लुई बॉर्जेस, इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला. He never got Nobel Prize. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप कि ये सेशन जो है वो आपको समझ में आए. बेसिकली तो बात यही है, इसे समझ में आना जरूरी है. तो इसीलिए मैंने पहले लैटिन अमेरिकन का एक ओवरव्यू देते हुए फिर ये कुछ क्वेश्चंस जो है निकाले. अगर आपको याद हो, अगर आपने मुझे सुना हो, मैं तो वरना कुछ भी बोलती ही रहती हूँ. तो मैंने कल ये कहा था कि नोन से अननोन की तरफ चलेंगे. कल हमने रोमांटिक एज लिया था. दैट वाज क्वाइट इजी. ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इट, ऑल ऑफ यू हैव बीन स्टडिंग इट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी थे. आज मैंने नोन से अननोन की तरफ लिया. मैं ये नहीं कहती कि ये किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ होगा, बट फिर भी ऐसा मुझे लगता है कि दिस इज द इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन बाय मी. तो भाई मुश्किल तो है ही है, ये तो मुझे भी पता है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि कैसा है. तो आई हैव ट्राइड टू टेक अ स्टेप. अब बाकी आपके ऊपर है, आपको इसका कितना बेनिफिट जो है वो मिलता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.